हरियाणा के जिंद जिले से आई एक खबर ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। यहां 37 साल की एक महिला ने अपने 11वें बच्चे को जन्म दिया है। खास बात यह है कि पहले उनकी 10 बेटियां हैं और अब जाकर एक बेटा पैदा हुआ है। बेटे के जन्म के बाद खुशी के साथ साथ कई सवाल भी उठने लगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी ना रहकर समाज की सोच का आईना बन गया है। महिला को 3 जनवरी को ओजस अस्पताल और मैटरनिटी होम में भर्ती कराया गया था और 4 जनवरी को उनके बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टरों के अनुसार ये डिलीवरी काफी हाई रिस्क भरी थी। महिला को 3 यूनिट खून भी चढ़ाना पड़ा, लेकिन राहत की बात ये रही कि अब मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। बच्चे के पिता संजय कुमार, जो पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्होंने स्थानीय मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी शादी साल 2007 में हुई थी। वो पिछले 19 सालों से शादीशुदा हैं और उनके परिवार में अब कुल 11 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि वो और उनकी कुछ बड़ी बेटियां बेटे की उम्मीद कर रहे थे। संजय कुमार ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी श्रीना 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और उनकी बाकी बेटियां भी स्कूल जाती हैं। लेकिन जब उनसे सभी बेटियों के नाम पूछे गए तो वो पूरे नाम भी नहीं बता पाए। यही पल सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर गया। वीडियो वायरल होते ही लाखों लोगों ने इसे देखा और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने कहा कि यह मामला एक संकीर्ण सोच को दिखाता है, जहां बेटियों को तब तक जन्म दिया जाता है जब तक बेटा ना हो जाए। एक यूजर ने लिखा, ये बेटियों के साथ बहुत नाइंसाफी है, जैसे वे सिर्फ बेटे तक पहुंचने का जरिया हो। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत करी गई थी, जिसका असर तो दिखा, पर आज भी बेटे की चाहत बेटी से ऊपर है और इस मामले को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है। कई लोगों ने इस घटना को जनसंख्या नियंत्रण से जोड़कर भी देखा। उनका कहना था कि सीमित संसाधनों में इतने बच्चों की परवरिश करना मुश्किल होता है और इसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ सकता है। कुछ लोगों को यह भी चिंता थी कि क्या बेटियों को बराबर प्यार, ध्यान और पहचान मिल पाएगी भी या नहीं। हालांकि हर कोई आलोचना नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने पिता का समर्थन भी किया। उनका कहना था कि आज के समय में जहां कई जगह बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, वहां इस परिवार ने सभी 10 बेटियों को पाला और स्कूल भेजा। एक यूजर ने लिखा, अगर कोई बेटी चाहता है या बेटा चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? बच्चा पैदा करना माता पिता का निजी फैसला है। संजय कुमार ने भी अपनी सफाई में कहा कि उनकी आमदनी कम है, लेकिन वे अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना चाहते। उन्होंने कहा, मेरी कमाई ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी सभी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। जो हुआ वो भगवान की मर्जी है और मैं इससे खुश हूं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि ये आज एक भारत की सामाजिक सच्चाई को भी सामने लाती है। आज भी कई जगह बेटे बेटी में फर्क किया जाता है। बेटा होने को परिवार की पूर्ति माना जाता है, जबकि बेटियां अक्सर सवालों और उम्मीदों के बोझ तले दब जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अब भी बच्चों को लिंग के आधार पर तौलते रहेंगे? क्या एक बेटी की पहचान सिर्फ तब तक है जब तक बेटा पैदा ना हो जाए, या फिर हम ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहां हर बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, बराबर प्यार, सम्मान और अवसर पाए? शायद इस वायरल वीडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और कभी कभी बदलाव की शुरुआत सोच बदलने से भी होती है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बताइएगा कि आप उस औरत को लेकर क्या सोचते हैं जिसने 19 साल में 11 बच्चों को जन्म दिया। वो शायद एक बच्चा मशीन बनकर रह गई, या फिर उस पिता की इच्छा के बारे में आप क्या सोचते हैं जिसने 10 बेटियां होने के बाद एक बेटे के जन्म के लिए इंतजार किया, या फिर आप उस भारत देश के लिए क्या सोचते हैं जहां जनसंख्या पहले से एक बड़ी समस्या है और वहां एक एक घर में 11-11, 12-12 बच्चे हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज के भारत का एक बड़ा मुद्दा है। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।